नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनपी न्यूज़ 1 और आपके साथ मैं हूं साक्षी। समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सूबे की विगत सरकार में अतिक्रमण और भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को संरक्षण देने का आरोप खूब लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान की योगी सरकार में भी भूमाफिया का बोलबाला पिछली सरकार की अपेक्षा कम नहीं दिखाई दे रहा। जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहीं पर जमीनों पर कब्जा करता नजर आ रहा है। अवैध कब्जा और अतिक्रमण करने वालों की शिकायत मिलने पर पिछली सरकार ने जिस तरह से लीपापोती की थी, कहीं उससे भी ज़्यादा योगी सरकार में की जा रही है। अतिक्रमण पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए अभी हाल ही में दिल्ली की रेलवे जमीन पर बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया और इस मामले को किसी भी न्यायालय में ना सुने जाने की बात कही। ये तो दिल्ली की बात रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेलवे की ज़मीनों पर कब्जा करने के नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर की बात करें तो इस जिले में भी रेलवे की अरबों रुपए की ज़मीनों पर कब्जा जमा हुआ है। आपको बता दें कि कानपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र बर्रा थाने के अंतर्गत जरौली फेज 2 नाले से लेकर फतेहपुर गांव तक दबंग भूमाफिया और रिटायर्ड दरोगा ने भी रेलवे की करोड़ों रुपए की ज़मीन पर कब्जा कर कई आशियाने किराए पे देने के वास्ते बना डाले, जिससे कि भूमाफिया रेलवे की कब्जा की गई ज़मीन पर महीने में लाखों रुपए को कमाई करता है। और साथ ही बता दें कि रेलवे की जगह पर कब्जा आम नहीं, सूत्रों के मुताबिक दबंग भूमाफिया सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेताओं तक हर महीने मोटी रकम पहुंचाई जाती है। कानपुर प्रशासन क्यों मेहरबान है इस दबंग भूमाफिया पर, देखना ये है कि कब तक कोई शासन और प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता। केएनपी न्यूज़ 1 के लिए कानपुर से संवाददाता लाखन सिंह की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के देवमई विकास खंड के हादसे में घायल छात्र की मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। नाराज ग्रामीणों ने मुगल मार्ग पर शव रखकर जाम लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। फतेहपुर जिले के देवमई विकास खंड के हादसे में घायल छात्र की मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। नाराज ग्रामीणों ने मुगल मार्ग पर शव को रखते हुए जाम लगाया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस दुर्घटना करने वाले आरोपी को छोड़ने का आरोप लगाते हुए तत्काल पकड़ने की मांग की गई। 2 घंटे चले इस हंगामे के बाद मामला शांत हुआ। बकेवर थाने के बेता निवासी छंगा प्रसाद प्रजापति का बेटा शिवम प्रजापति बीते दिन कोचिंग पढ़कर साइकिल से घर वापस आ रहा था, तभी ईसेपुर मोड़ के पास बाइक सवार ने उसको जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में कानपुर में इलाज चल रहा था। शाम को उसकी सांसें थम गईं। पिता की तहरीर पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया और इसी से नाराज बड़ी संख्या में ग्रामीण शव को मुगल मार्ग सकुरा मोड़ लेकर पहुंचे और बीच सड़क पर सड़क प्रशासन के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं कुछ देर बाद मार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग पर ही अड़े रहे। पुलिस ने आश्वासन देने के बाद करीब 2 घंटे बाद शांत हुए शव को अंतिम संस्कार के लिए निकाल दिया। केएनपी न्यूज़ 1 के लिए फतेहपुर से संवाददाता रिजवान खान की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले में अमौली विकास खंड के जहानाबाद में विधानसभा के समाजवादी कार्यकर्ताओं ने आह्वान पत्र वितरण किया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की योजनाओं के बारे में और उनकी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। फतेहपुर जिले के अमौली विकासखंड के जहानाबाद विधानसभा के समाजवादी कार्यकर्ताओं ने आह्वान पत्र वितरण कर गांव में जाकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की योजनाओं के बारे में और उनकी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। लोगों को जागरूक किया गया। आह्वान पत्र में लिखी नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जहानाबाद विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है। योगी राज में जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष अनवर यादव ने कहा है कि प्रदेश में लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर रोकथाम की जाए
और प्रदेश में बढ़ते हत्या बलात्कार में रोकथाम की जाए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के ब्लॉक महासचिव अभिषेक यादव भी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के सुरेश पाल, देवेंद्र यादव, जगत अतर सिंह, रामगोपाल, जय सिंह, राम खिलावन यादव, खुशहाली, स्वामी दीन विजय मौजूद रहे। केएनपी न्यूज़ 1 के लिए फतेहपुर से संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के तहसील शिकोहाबाद में 1 अगस्त को लापता हुए एक शख्स का शव 5 अगस्त को बोरे में बरामद किया गया था, जिसकी पहचान प्रेमपाल के तौर पर की गई थी। सर्विलांस सेल द्वारा खुलासे में रामजी लाल और उसकी पत्नी रीना देवी की बात सामने आई, जिसको शिकोहाबाद के एटा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। फिरोजाबाद के तहसील शिकोहाबाद में जहां पिछली 1 अगस्त को प्रेमपाल अपनी पत्नी से उधारी के लिए रुपए लेने जा रहा था, कहकर गया था, जिसके बाद वापस न आने पर पत्नी ने 5 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और 5 अगस्त को ही नाले की सफाई में बंद बोरे में एक शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान मृतक की पत्नी के मुताबिक प्रेमपाल के तौर पर की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एसपी ग्रामीण राजेश कुमार के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। सर्विलांस सेल द्वारा खुलासे में रामजी लाल और उसकी पत्नी रीना देवी की बात सामने आई, जिनको शिकोहाबाद के एटा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से मृतक प्रेमपाल का आधार कार्ड और चश्मा बरामद किया गया। मुस्तफाबाद तिराहे पे 5 तारीख को 5 अगस्त को नाले में एक बोरे में बंद डेड बॉडी मिली थी। बाद में उसकी पहचान प्रेमपाल यादव के रूप में हुई थी। उसकी पत्नी ने उसे पहचाना था और उसकी पत्नी ने एक आदमी का नाम लिया था कि उसके रामजी नाम के व्यक्ति के ऊपर उसके कुछ तगादे के रुपए थे, जहाँ पे वो जाता था और उस पर शक व्यक्त किया था। उस शक के आधार पे रामजी को गिरफ्तार किया गया। तो रामजी ने पूछताछ पे पूरा सनसनीखेज खुलासा किया कि मेरे पास उसके कुछ रुपए थे और उसको तगादे के लिए वो बार बार मेरे घर आता था और उसी आवाजाही के दौरान मेरी पत्नी से उसके अवैध संबंध हो गए थे। 1 तारीख को फिर वो आया था तगादे के लिए और मेरे पत्नी से अवैध संबंध बना रहा था। उसी समय हमने देख लिया था उसको और फिर हमने और हमारी पत्नी ने मिलकर उसकी हत्या करके लाश को बोरे में सिल दिया था और सिल के उसी नाले में फेंक दिया था। और उस नाले में जब सफाई कर्मी साफ कर रहे थे तो तब वो बोरा सफाई कर्मियों को मिला था। पुलिस पूछताछ में रामजी द्वारा बताया गया है, नेता उर्फ प्रेमपाल कुछ उधारी के रुपए थे, जिसको मांगने वो अक्सर मेरे घर आया करता था और इसी दौरान उसने उसकी पत्नी से अवैध संबंध बनाए। इसी बात को लेकर रामजी ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1 अगस्त को प्रेमपाल की हत्या कर दी और रात को अपनी पत्नी के साथ मृतक के शव को बोरे में सिलकर नाले में ही फेंक दिया। केएनपी न्यूज़ 1 के लिए फिरोजाबाद से संवाददाता सोमेश यादव की रिपोर्ट। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए केएनपी न्यूज़ 1।